शक्तिशाली राजाओं की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, है ना? पर आज आज बात होगी एक ऐसे राजा की जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका त्याग था। एक ऐसा राजा जिसने सच में खुद को मिटाकर पूरी दुनिया को बचाया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोई भगवान शिव जैसा ऐसे प्राणी को अपने इतने करीब रखेगा? इसका जवाब हमें नागों के राजा वासुकी की कहानी में मिलता है। ये कहानी है त्याग की, भक्ति की और एक ऐसी पीड़ा की जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर थे कौन वासुकी? देखिए, ये समझने के लिए हमें उनकी पहचान एक नाग होने से कहीं आगे जाकर देखनी होगी, क्योंकि उनकी असली कहानी उनकी सर्प कुंडली से बहुत बहुत गहरी है। तो वासुकी का जन्म हुआ था महर्षि कश्यप और नागों की माता कद्रू से। अब कद्रू ने तो हजारों नागों को जन्म दिया था, पर अपने सारे भाइयों के बीच वासुकी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्हें चुना गया नागों की भूमि यानी नागलोक का राजा नागराज। और हाँ, वासुकी को समझने के लिए ना उन्हें उनके ज्यादा मशहूर भाई शेषनाग से अलग करके देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थे शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया बने, शक्ति और धैर्य का प्रतीक। तो दूसरी तरफ थे वासुकी जिन्होंने चुना त्याग और भक्ति का रास्ता और बने भगवान शिव के सेवक। दोनों भाई महान थे, इसमें कोई शक नहीं, पर दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। अब सवाल यह है कि वासुकी ने इतना कठिन रास्ता आखिर चुना ही क्यों? क्या थी वो वजह? और कैसे इसी रास्ते पर चलते चलते वो पहुंचे एक ऐसी अग्नि परीक्षा तक जिसने उन्हें शिव की सेवा का अधिकार दिलाया? देखिए, वासुकी के मन में ना राजपाट या किसी तरह की शक्ति का कोई लालच था ही नहीं। उनके मन में तो बस एक ही धुन सवार थी, महादेव की सेवा। बस यही एक इच्छा, और इसी इच्छा ने उन्हें एक ऐसी कठोर तपस्या करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने शरीर की हर जरूरत, खाना पानी सब छोड़ दिया। फिर प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली। चाहे वो तूफान हो, बर्फ हो या फिर आग, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। और आखिर में उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी चेतना बस एक ही नाम पर टिक गई, शिव। सालों सालों की इस तपस्या के बाद भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? सोचिए, वासुकी क्या मांग सकते थे? धन दौलत, शक्ति, अमरता? नहीं, उन्होंने इनमें से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो बस सेवा का अधिकार। उनका निवेदन इतना सरल था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा आपके पास आपकी सेवा में रहने का सौभाग्य दे दीजिए। इस अटूट भक्ति ने उन्हें शिव का आभूषण तो बना दिया, ये सच है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें वासुकी को किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रस्सी बनना था। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया और देवताओं की सारी शक्ति चली गई। तब भगवान विष्णु ने एक रास्ता सुझाया। अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। ठीक है, मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया गया, पर अब उसे घुमाने के लिए एक ऐसी रस्सी चाहिए थी जो कभी न टूटे। और वो रस्सी कौन बना? जी हां, वासुकी। अब जरा सोच कर देखिए, जब वो मंथन शुरू हुआ होगा, एक तरफ देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर। वासुकी का शरीर ऐसा खिंच रहा था मानो बस फट ही जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और कमाल की बात तो ये है, उनकी उस असहनीय पीड़ा से जो सांसें निकल रही थीं, वो आग बनकर असुरों को झुलसा रही थीं और देवताओं की मदद कर रही थीं। मतलब उन्होंने अपने दर्द को भी दुनिया की भलाई के लिए एक हथियार बना लिया। और इस महान मंथन से क्या क्या नहीं निकला, एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें। कामधेनु गाय आई, उच्चैःश्रवः घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी, और तो और स्वयं देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। देवता तो खुश थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सबसे भयानक चीज तो अभी आनी बाकी थी। और फिर उस जश्न के बीच समुद्र से निकला विनाश, हलाहल, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को राख में बदल सकती थी। उस प्रलय को देखकर देवता और असुर सबके सब डर के मारे भाग खड़े हुए। जब सबने हार मान ली, तब महादेव आगे आए और उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया। देवी पार्वती ने फौरन उनका गला पकड़ लिया ताकि वो जहर उनके शरीर में ना फैले, और जहर उनके गले में ही रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और सोचिए, ठीक उसी पल वासुकी उनके गले में लिपटे हुए थे।
अपने भगवान के साथ उस भयानक पीड़ा को सह रहे थे। समुद्र मंथन का शारीरिक दर्द वाकई बहुत भयानक था, लेकिन वासुकी के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया जब उन्हें एक ऐसे भावनात्मक दर्द से गुजरना पड़ा जो शायद उस दर्द से भी कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। ये कहानी शुरू होती है एक श्राप से, और श्राप दिया था खुद उनकी माँ कद्रू ने। सोचिए, एक मामूली सी शर्त हारने के डर से एक माँ ने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन आग में जलकर मर जाओगे। और उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने अपनी माँ के लिए झूठ बोलने से मना कर दिया था। और यहीं पर यह दिल दहला देने वाला सवाल खड़ा होता है, एक माँ की गलती की सजा क्या हमेशा बच्चों को भुगतनी पड़ती है? ये जो अन्याय की भावना है ना, यही इस कहानी के अगले हिस्से की नींव है। कई पीढ़ियों के बाद वो श्राप सच होने वाला था। जब राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के काटने से हुई तो उनके बेटे राजा जन्मेजय के दिल में बदले की आग जल उठी और उन्होंने शुरू किया सर्प यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस धरती से हर एक नाग को मिटा देना, सर्वनाश। ये यज्ञ वाकई बहुत भयानक था। सोचिए, जैसे ही मंत्र पढ़े जाते, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा कोई भी नाग खिंचकर सीधा उस यज्ञ की आग में आ गिरता और भस्म हो जाता। पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया था। और वो राजा जिसने समुद्र मंथन की पीड़ा सह ली, जो जहर पीते हुए अपने भगवान के साथ था, वो राजा अपनी प्रजा को यूं मरते देख आखिरकार रो पड़ा। ये एक राजा की बेबसी थी जो अपनी ही मां के श्राप की वजह से अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा था। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी। वासुकी के ही भतीजे युवा ऋषि आस्तिक उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने वेदों के पाठ से राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित किया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? और आस्तिक ने मांगा कि इस यज्ञ को रोक दिया जाए। और इस तरह नाग जाति बच गई। तो शारीरिक दर्द और भावनात्मक पीड़ा, इन सभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद वासुकी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो समय से परे है, एक ऐसी पहचान जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना गई। वासुकी को मिला सबसे बड़ा सम्मान शायद भगवद गीता में मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा था, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, भगवान कृष्ण ने खुद उन्हें सभी सर्पों में सबसे श्रेष्ठ बताया। तो वासुकी की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। भगवान कृष्ण ने उन्हें शास्त्रों में सम्मान दिया। हर साल नागपंचमी का त्योहार उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। हर शिवलिंग पर वो निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बनकर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, उनकी कहानी ये सिखाती है कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि त्याग करने में है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वासुकी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर ये निस्वार्थ भक्ति और त्याग का एक ऐसा पाठ है जो आज के समय में भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचना तो बनता है।